योगी को हटाने की कोशिश भाजपा के तमाम लोग कर रहे हैं। उनका बस नहीं चल रहा, इसलिए। नहीं तो योगी को तो कब का दूध की मक्खी की तरफ फेंक देते हैं। लेकिन योगी जी तो अच्छा काम कर रहे हैं ना यूपी में, तो योगी जी को हटाने की अब क्यों? क्या अच्छा काम कर रहे हैं? हिंदू परिवार की महिलाएं, हिंदू परिवार के पुरुष जिनके पुरखे वहाँ रह रहे थे, उनको उजारा जा रहा है। उनके घर पर बुलडोजर नोटिस चिपकाया है, वहाँ उन लोगों ने रजिस्ट्री का पेपर लगाया है। उत्तर प्रदेश के जो अपराधी मुख्यमंत्री, जिन्होंने अपने ऊपर से 72 FIR वापस लिए। क्लीन चिट मिली है वापस। चलिए भाई, आप ही कातिल हैं, आप ही मुंसिफ हैं, अपने ही सरकार में वापस ले लीजिएगा तो आप ये क्लीन चिट हो रहा जाए हो गए। फिर यूपी उपचुनाव में भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाए। भारतीय जनता पार्टी अभी से इज्जत बचाने में लगी हुई है, लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। कुछ भी कर लें, ये अपना सर के बल चलना शुरू कर दें, जनता इन पर भरोसा नहीं कर रही। कल में 2 ही आदमी फैसला लेगा, अमित शाह और मोदी जी, और उत्तर प्रदेश में भी वही चलेगा जो यहाँ से तय होगा। तो उत्तर प्रदेश के जो चुने हुए विधायक हैं, कुछ विधायकों ने, कुछ नेताओं ने साफ और साफ कहना शुरू कर दिया है उनके। लेकिन पंकज जी क्या लग रहा है, बीजेपी की अभी लखनऊ में मीटिंग हुई और लगातार आशंका लग रही है कि योगी जी हट जाएंगे सीएम पद से। देखिए, योगी को हटाने की कोशिश भाजपा के तमाम लोग कर रहे हैं। उनका बस नहीं चल रहा, इसलिए। नहीं तो योगी को तो कब का दूध की मक्खी की तरफ फेंक देते हैं। लेकिन योगी जी तो अच्छा काम कर रहे हैं ना यूपी में, तो योगी जी को हटाने की अब क्यों? क्या अच्छा काम कर रहे हैं? वहाँ अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है। आज तक नहीं पता चला कि 63 बच्चों का कातिल कौन। जिस तरीके से डॉक्टर कफिल को फंसाने की कोशिश की गई और ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली कंपनी को पैसा नहीं दिया, तो वो कौन से मंत्री और लोग दोषी थे जिन्होंने ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली कंपनी को पैसा नहीं दिया? लेकिन पंकज जी, बीजेपी के एक नेता है जो कह रहे हैं यूपी में अब तक इतना भ्रष्टाचार नहीं हुआ जितना पिछले 10 सालों में हो गया है। बीजेपी के नेता खुद कह रहे हैं। निश्चित तौर पर मिश्रा जी ने कहा, तमाम कई नेता घुटन महसूस कर रहे हैं। जो पुराने भाजपा के लोग थे वो आज भी झाड़ू लगाने में ही मस्त हैं। टिकट तो किसी दूसरे दल के नेताओं को मिलता है। इस बात का असंतोष भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में, नेताओं में है। कह रहे हैं अगर सेंट्रल से हस्तक्षेप ना हो तो हम 2027 में हार जाएंगे यूपी से। बिल्कुल। जिस तरीके से इन्होंने आतंक मचा रखा है यूपी में, जिस हिसाब से जुल्म ढा रहे वोटर, उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी से निजात चाहती है। मतलब मानते हैं ना कि मोदी जी के चेहरे से वोट मिलता है, मोदी जी का मैजिक चलता है यूपी। कोई मोदी जी का मैजिक नहीं है। इन्होंने जो भगवान का नाम लेकर, जो हिंदुत्व का नाम लेकर जनता को गुमराह किया, उसके आधार पर इनको वोट मिल रहा था। अब हिंदू समाज रो रहे हैं और वो खुद कह रहे हैं कि हमने बहुत बड़ी गलती की, भाजपा पर भरोसा किया, हम भी भाजपा के अंधभक्त थे, अब हमें ज्ञान प्राप्त हुआ, भाजपा के अंधभक्तों की यही हाल होनी चाहिए। लेकिन योगी जी तो अच्छा काम करेंगे ना? अच्छा काम करेंगे। अवैध चीजों पर बुलडोजर चला रहे, कितना अच्छा तो काम कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर है यूपी में योगी। अच्छा, कुछ भी शर्म बचा है? अरे कुछ तो शर्म आपको भी बचा होगा। वो हिंदू परिवार की महिलाएं, हिंदू परिवार के पुरुष जिनके पुरखे वहाँ रह रहे थे, उनको उजारा जा रहा है। उनके घर पर बुलडोजर नोटिस चिपकाया है, वहाँ उन लोगों ने रजिस्ट्री का पेपर लगाया है। बजाबते ही उत्तर प्रदेश की सरकार टैक्स लेती थी। जाइए ना, कम से कम वहाँ रिपोर्टिंग तो कीजिए। नहीं किया, आगे पीछे कोई नहीं है, योगी है, तो भ्रष्टाचार थोड़ी ना करेंगे भाई। अच्छा, गब्बर सिंह को कोई था? गब्बर सिंह की तुलना योगी जी से मैं पूछ रहा हूँ, गब्बर सिंह को कोई था? अरे गब्बर सिंह को कोई था तो डकैती डालता था कि नहीं? देश ने देखा। अरे सुन तो लो, मतलब योगी जी कोई गरीब है? बिल्कुल। सुनो, 2 आदमी, योगी और मोदी की बात होती है, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, तो भैया इतना भ्रष्टाचार क्यों है? क्यों आपने वैक्सीन कंपनियों से चंदा खाया? क्यों ना आपने बीफ एक्सपोर्टर कंपनियों से चंदा खाया? क्यों आपने शराब के किंगपिन से चंदा खाया? क्यों आपने सटोरियों से चंदा खाया? और यहाँ तक कि पूरे देश में नवयुग जैसी टनल बनाने वाली कंपनियों से कैसे चंदा लिया और धंधा दिया, ऐसा कोई सगा नहीं। अरे सुने, इलेक्ट्रल बॉन्ड में सब कुछ सार्वजनिक है, व्हाइट मनी का है। जहाँ से बीजेपी ने चंदा लिया है, जाके पढ़ के आओ। टेम्पू भर के आए। अच्छा, वो टेम्पू लाने गए थे मोदी जी वहाँ अंबानी के यहाँ? ओह, अब पता चला। अरे आप लोग तो बहुत बड़े पत्रकार, जासूस पत्रकार हो। हैं? टेम्पू का नंबर क्या था जिस पर पैसा आ रहा था? मोदी जी ने कहा है ना। अरे मोदी जी तो वहाँ खुद ही टेम्पू लेकर गए थे कि उसमें पैसा लोड करके आएंगे। क्या करने गए थे? जब वो पता है उनको कि अंबानी कांग्रेस को पैसा दे रहा, तो 10 साल से क्या ये कर रहे? तो क्या लग रहा है, क्या अब यूपी की सरकार गिर जाएगी? योगी जी को हटा दिया जाएगा, कोई नया मुख्यमंत्री आएगा अभी यूपी में? निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के जो अपराधी मुख्यमंत्री, जिन्होंने अपने ऊपर से 72 FIR वापस लिए। क्लीन चिट मिली है वापस। अरे भाई, आप ही कातिल हैं, आप ही मुंसिफ हैं, अपने ही सरकार में वापस ले लीजिएगा तो आप ये क्लीन चिट हो रहा जाए हो गए।
है फिर राजनीति केस। हाँ, आप अपनी सरकार में वापस लिया है, हाँ, आपको अदालत ने बरी नहीं किया, हाँ, आप समझिए। और आज भी सुन लीजिए, हाँ। जो उत्तर प्रदेश में गुंडाराज चल रहा है, हाँ। उसका नतीजा है कि लोग डर से बोल नहीं पा रहे यूपी हैं। में योगी जी हैं तो महिलाएं सुरक्षित है, यूपी में योगी जी हैं तो लॉ एंड ऑर्डर है, योगी जी हैं तभी सब कुछ अच्छा, है। ये लॉ एंड ऑर्डर में पुलिस की कस्टडी में मौत हो जाती है, आप बताओ? ये लॉ एंड ऑर्डर है कि लोगों को पुरखे, जिसके पुरखे रह रहे हैं उनके घर और दुकानों पर बुलडोजर चल जाता है? हाथरस कांड क्या हुआ, उन्नाव का कांड क्या था, आप बताओ ना। फिर वही वाली बात करते हो आप। योगी जी लगाते तो है दरबार, एक दिन जाए उसमें। आप गई हैं? हम नहीं गए। फिर कभी जाके देखना। हाँ। नंबर आता है क्या आपका? मतलब आपका नंबर नहीं आया, आप गए थे? अरे यार, सुन ही नहीं रहे। उत्तर प्रदेश से के लोग इतने परेशान हैं कि जब से भाजपा की सरकार आई है सब लोग परेशान हैं। क्या और लगता है क्या केशव प्रसाद मौर्य या फिर कोई और डिप्टी सीएम हो गए यूपी के, उन्हें आप मुख्यमंत्री बना दिया जाए? देखिए, चेहरा चाहे जितना मर्जी बदल लें, हाँ, चेहरा चाहे जितना मर्जी बदल लें, भाजपा के असक्षम सरकार, हाँ, आतंकी सरकार, हाँ। जो वहाँ के जनता पर जुल्म ढा रही है, उस सरकार को उत्तर प्रदेश की आवाम उखाड़ फेंकेगी। क्या लग रहा है पंकज जी, क्या योगी जी अब इन सब चीजों को देखते हो खुद इस्तीफा दे देंगे? देखिए, नैतिकता तो है ही नहीं भाजपा किसी नेता में। अगर नैतिकता होता, एसपी बघेल ने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश में 10 सीट सपा ले आएगी तो मैं थूक चाट लूंगा, तो क्या थूक चाट लिए? चुनाव में कहा जाता है, फिर कहा जाता चुनाव में तो है ऐसा कुछ कहा भी, है, तो राहुल गांधी जी ने भी तो कुछ भी। घटाघट पैसे आएंगे, अच्छा। आए थोड़ी ना चुनाव में तो अच्छा, कहा आपने इंटर के बाद मैट्रिक किया है, मैट्रिक के बाद इंटर किया है? जाए। मैंने तो पहले इंटर ही 85 से ज़्यादा है या 15 लाख ज़्यादा है? 15 लाख ज्यादा। तो वो लोग गधों से प्रेरणा लेके आए हैं क्या? वो इंटर के बाद मैट्रिक करके आए हैं क्या? पहले 15 लाख लेने कोई नहीं जा रहा। हाँ। क्यों भाई? ये सब जो एजेंडा आप लोग सेट करते हैं ना, ये एजेंडा देश को पता है। राहुल गांधी जी अगर प्रधानमंत्री होते तो 8500 रुपया 100% देते, लेकिन 3 बार के प्रधानमंत्री जो 15-20 लाख यूं ही देने वाले थे, हाँ, वो तो 15 रुपया नहीं दे पा रहे। अब यूपी में चुनाव जो हुआ है 10 क्या लगता है? देखिए, यूपी उपचुनाव में भाजपा का सुपरा साफ हो जाए। भारतीय जनता पार्टी अभी से इज्जत बचाने में लगी हुई है, लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। की जा रही है लखनऊ में लगातार। कुछ भी कर लें, ये अपना सर के बल चलना शुरू कर दें। जनता इन पर भरोसा नहीं कर रही, लोग ठगे हुए महसूस कर रहे हैं, खास करके। योगी जी बोल रहे सारे जीतेंगे। अरे वो तो बोल रहे थे 80 में 80 जीत जाएंगे, और नतीजा ये हुआ कि 50% भी ना जीत पाए, 40 सीट भी ना जीत पाए। आप उनकी छोड़ दो, वहाँ अगर भाजपा 5 सीट भी जीत ले तो बहुत बड़ी बात है। एक भी सीट ना जीतने जा रही है। उत्तर प्रदेश की जनता भाजपा से निजात चाहती है, भाजपा के महंगाई से, भाजपा के बेरोजगारी से, भाजपा के घमंड से, अहंकार से, भाजपा के नफरत से निजात चाहती है। भाजपा का उपचुनाव में सुपरा साफ होगा। उसके बाद योगी जी को हटा देंगे क्या? देखिए, उपचुनाव से पहले भी हटाया जा सकता है। वो लोग मंथन कर रहे हैं कि योगी को कब और कैसे हटाना है, वो मौके की तलाश में है। वो क्या योगी क्या मोदी जी की बन गई? देखिए, भाजपा में अब किसी की किसी से नहीं बन रही है, हकीकत यही है। हाँ, अगर बन रही होती हाँ, तो आप देखते कि देश के विकास में सब लोग मिलजुल कर काम करते, क्योंकि उन्होंने जो क्या लग रहा है क्या जो यूपी के एमएलए हैं वो योगी जी से खुश नहीं है? वो भाजपा के कार्यकलापों से खुश नहीं है। भाजपा का एक एक विधायक रुष्ट है, उनको काम करने की आज़ादी नहीं है। वहाँ भाजपा में डिक्टेटरशिप है। सेंट्रल में 2 ही आदमी फैसला लेगा, अमित शाह और मोदी जी, और उत्तर प्रदेश में भी वही चलेगा जो यहाँ से तय होगा। तो उत्तर प्रदेश के जो चुने हुए विधायक हैं, कुछ विधायकों ने, कुछ नेताओं ने साफ और साफ कहना शुरू कर दिया है। उनके हिम्मत को, उनके दिलेरी को बधाई। क्या लग रहा है बगावत शुरू हो गई है यूपी में? बगावत तो है ही, बगावत कैसे नहीं है? पहले जसवंत सिंह को साइड किया, तमाम बड़े बड़े नेताओं को साइड किया, आडवाणी जी को साइड किया, मुरली मनोहर जोशी को साइड किया, तो क्या है, ये बोल नहीं पा रहे हैं।